डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का भी और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भी, दुनिया का भी, बल्कि कंप्यूटर साइंस का सबसे अहम, जहां पर कंप्यूटर सिस्टम हमने बनाया था वो किस तरीके से बना था, जो आज तक भी हमारा आर्किटेक्चर जो है वो काम कर रहा है। उसका टॉपिक का नाम है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये हमारे कंप्यूटर साइंस 9th क्लास के अंदर जो है वो टॉपिक नंबर 5 है। लेकिन वैसे अगर हम देखा जाए तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब हम बैचलर या मास्टर क्लासेस ले रहे होते हैं तो उस वक्त भी ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे अहम जो है वो साबित होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वॉन न्यूमैन से पहले जो है वो एक हार्डवेयर आर्किटेक्चर जो है वो इस्तेमाल होता था, फिर उसने अपना सुपर जो है वो अपना आर्किटेक्चर बनाया। लेकिन वॉन न्यूमैन ने जो भी आर्किटेक्चर बनाया वो इसलिए अहम है, जो मेन डिफरेंस था हार्वर्ड से वो ये था कि इसने दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक हमारे पास होता है डेटा और दूसरी हमारे पास होती है इंस्ट्रक्शंस। ये दोनों चीजें वॉन न्यूमैन ने ये कहा कि ये दोनों चीजें जो है वो मेन मेमोरी के अंदर ही होंगी। ये था की डिफरेंस बिटवीन द हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। हार्वर्ड ने क्या कहा था कि ये इंस्ट्रक्शन के लिए अलग मेमोरी लगाएं और डेटा के लिए अलग मेमोरी लगाएं, लेकिन वॉन न्यूमैन ने इन दोनों चीजों को एक ही जगह पर रखकर कंप्यूटर की दुनिया के अंदर एक तहलका मचा दिया जो आज तक कायम है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1940 से लेकर 1945 की बात है कि जब ये आर्किटेक्चर जो है इसके ऊपर काम हो रहा था या इसके ऊपर जो है वो चीजें बन रही थी। तो ये उसने जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो अपने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। जॉन वॉन न्यूमैन इसका नेम था। तो ये आप हिस्ट्री के अंदर जो है वो ये तीन चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद जो है इस पूरे के अंदर इसके कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं कि ये वॉन न्यूमैन का कंपोनेंट इसके कितने होते हैं। सबसे पहले जो है वो इसका कंपोनेंट हमारे पास होता है इनपुट डिवाइसेस, यानी कि हमने किसी इनपुट डिवाइस के जरिए से अपने सिस्टम यूनिट को कोई चीज जो है वो पहचाननी होती है। आप एक मिनट के लिए ये कंसीडर कर लें कि ये हमारा एक सिस्टम यूनिट है और ये हमारी जो है वो एलईडी है और ये हमारे कीबोर्ड माउस हैं। तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं जिन्होंने वर्किंग करना होता है वो जो है वो मैंने इस वक्त यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले कर दिया है। तो ये पहला कंपोनेंट हो गया इसका इनपुट डिवाइसेस। दूसरा कंपोनेंट इसका ये सीपीयू हो गया और सीपीयू के अंदर जो है वो हमारे पास मेन मेमोरी आ गई और जो है वो हमारे पास एक्चुअली सीपीयू ये है, ये बाकी सिस्टम यूनिट है, ये सीपीयू आ गया और ये मेन मेमोरी आ गई। ये सेकंड कंपोनेंट मेन मेमोरी एंड थर्ड कंपोनेंट सीपीयू आ गया। ये तीन कंपोनेंट और फोर्थ कंपोनेंट जो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का वो आउटपुट डिवाइसेस है। ये एक एडिशनल जो है वो मैंने कंपोनेंट लगाया हुआ है कि अगर हम कोई अपनी एक्स्ट्रा स्टोरेज यूएसबी या कोई हार्ड वगैरह लगाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी लगाते हैं, तो ये भी हम जो है वो अपने इस सीपीयू के अपने सिस्टम यूनिट के अंदर जो है वो कंसीडर करते हैं। बहुत दफा लोग जो है ये जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है उसको सीपीयू बोल रहे होते हैं, एक्चुअली ये नहीं है। सीपीयू क्या होता है, जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर लगा होता है उसको हम सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो हमें नजर आ रहा था बॉक्स उसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसके ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अब मैं इस हर कंपोनेंट की अलग-अलग जो है वो वर्किंग बताता हूं, फिर उसके बाद जो है वो हम अगले जो है वो अगली तरफ जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस का क्या है कि जो भी डिवाइसेस जिनके जरिए से हम डेटा जो है वो इनपुट कर सकते हैं वो हमारे पास मैक्सिमम टाइम कीबोर्ड आता है, माउस आता है, जॉयस्टिक आती है, स्कैनर वगैरह चीजें आती हैं, उनके जरिए से हम अपने सीपीयू को जो है वो या अपने सिस्टम यूनिट को जो है वो डेटा भेज देते हैं। ये डायरेक्टली जो है वो हमारे साथ कनेक्ट होता है मेन मेमोरी के साथ। अब कोई भी चीज जो मिसाल के तौर पर हमने कोई फोल्डर ओपन किया तो ये किसको पता होगा, ये मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या चीज होती है, मेन मेमोरी हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है और ये बहुत फास्ट होती है, ये फास्ट होती है, टेम्परेरी होती है और वोलेटाइल होती है। जो भी चीज हमने व्हाट्सएप ओपन किया तो व्हाट्सएप किसके ऊपर जाकर खुलेगा, ये उसकी मेन मेमोरी, इसको हम रैम भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके ऊपर जाकर जो है ये चीज जो है वो ओपन होगी। या हमारे किसी भी जो हमारा कंप्यूटर होता है या हमारा मोबाइल होता है
उसके ऊपर जो भी हम प्रोग्राम ओपन कर रहे होते हैं वो उसकी मेन मेमोरी या रैम के ऊपर ओपन हो रहा होता है। ये टेम्परेरी होती है, यूं ही हम अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं तो ये सारी की सारी मेमोरी जो है वो गायब हो जाती है, हमें दोबारा चीजें जो है वो ओपन करनी पड़ती हैं। ये मेन मेमोरी के बाद जो है ये इसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है सीपीयू के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये अच्छी क्या है, इसके अंदर दो मेन हिस्से होते हैं। एक हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है और दूसरा हमारे पास जो है वो एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये हमारे पास दो तरह के सिग्नल जनरेट करता है। एक हमारे पास जो है वो टाइमिंग के सिग्नल जनरेट करता है कि भाई कोई भी इंस्ट्रक्शन कितनी टाइम के लिए चलेगी, और दूसरा जो है वो इसकी सीक्वेंस को देखता है, सीक्वेंस को लाजमी तौर पर इसको कंट्रोल करता है कि भाई पहले इंस्ट्रक्शन कौन सी चलेगी, दूसरे नंबर पर कौन सी चलेगी, तीसरे नंबर पर कौन सी चलेगी। तो सीक्वेंस और टाइम ये कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। एएलयू हमारे पास क्या कर रहा है, जितने भी अरिथमेटिक यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वाले जितने भी ऑपरेटर हैं, या एंड का ऑपरेशन है, या और का ऑपरेशन है, या नॉट का ऑपरेशन है, जितने भी लॉजिक और अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो सारे के सारे ये वाला यूनिट परफॉर्म कर रहा होता है। और ये हमारे पास क्या चीज है, बहुत दफा हमें ऐसा होता है कि एएलयू को कोई चीज चाहिए तो उसको मेन मेमोरी के साथ कोई डेटा चाहिए तो मेन मेमोरी के साथ जो है वो कनेक्शन करना पड़ता है, उसके लिए टाइम की जो है वो वेस्टेज होती है। अब सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर होते हैं, जिस तरीके से प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। ये क्या करते हैं, ये टेम्परेरी अपने पास डेटा स्टोर कर लेते हैं, जो प्रोसेसर को या जो एएलयू को बार बार चाहिए हो डेटा वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं, ताकि मेन मेमोरी के पास दोबारा ना जाना पड़े कि एएलयू यहीं से मुझसे ही चीज जो है वो ले ले, उसको वहां पर ना जाना पड़े, और जो है उसका साइकिल जो है वो छोटा हो जाए, टाइम जो है वो वेस्टेज कम हो। तो इसके लिए हमने ये स्टोर, ये बहुत ज्यादा तेज, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है एज कंपेयर टू रैम। रैम की भी स्पीड बहुत तेज होती है लेकिन रजिस्टर की स्पीड और ज्यादा तेज होती है, वो तेजी के साथ जो है वो डेटा दे देते हैं एएलयू को जब उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी हमारे पास सीपीयू का वर्क फंक्शन हो गया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सीपीयू का क्या फंक्शन है तो आप उसको कहेंगे कि तीन तरह के फंक्शन हैं, कि एक इसका कंट्रोल यूनिट होता है, एक इसका एएलयू होता है, और तीसरे इसके पास रजिस्टर होते हैं, और तीनों का अलग अलग फंक्शन जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। और फिर यही चीज जो है वो हमारी एलईडी, हमारी आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर या एलसीडी वगैरह के ऊपर जो है वो हमें डिस्प्ले हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो वॉन न्यूमैन ने ये वाला आर्किटेक्चर दिया था, इसको हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं, और इसके चार कंपोनेंट्स भी मैंने आपके सामने जो है वो डिस्कस कर दिए। अब ये जो हम यहाँ पर जो मेन तो वर्किंग ये है कि हमारे पास यहाँ पर इसकी जो है वो ये वर्किंग, ये यहाँ पर वर्किंग हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी सिस्टम को, तो हमारे पास सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन की सबसे पहला स्टेप जो होता है वो उसको फेच किया जाता है, यानी कि उसको रिट्रीव किया जाता है। कहां से रिट्रीव किया जाता है, हमने कोई इनपुट भेजा कि फोल्डर ओपन कर दो, फोल्डर ओपन कर दो, ये हमने मेन मेमोरी को भेजा, मेन मेमोरी के पास वो इंस्ट्रक्शन गई हुई है, ठीक है, काम तो इसने प्रोसेसर ने करना है, मेन मेमोरी के पास वो इंस्ट्रक्शन गई, वो मेन मेमोरी के पास जब इंस्ट्रक्शन ये वाली इंस्ट्रक्शन चली जाएगी, इंस्ट्रक्शन चली गई तो ये आगे सीपीयू को जानी है, तो वो बोल रहा है कि उसको सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, पहले देखा जाता है कि उसको सीपीयू के अंदर जो है वो लोड किया जाता है, रिट्रीव करता है सीपीयू मेन मेमोरी से। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास वो जो इंस्ट्रक्शन आई है वो देखी जाती है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, ये डिकोड किया जाता है, उसको देखा जाता है कि वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या कहा गया है, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को लेकर आना, फिर उस इंस्ट्रक्शन को देखना कि उसके अंदर क्या कहा गया, दैट इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन और द डिकोडिंग। फिर हम उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो कंट्रोल यूनिट ने करना है चाहे वो एएलयू ने करना है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। मिसाल के तौर पर फोल्डर ओपन की एक इंस्ट्रक्शन थी तो कंट्रोल यूनिट ने उस फोल्डर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन, ये तीसरा स्टेप होता है। और चौथा स्टेप होता है ये फोल्डर ओपन करने के बाद जो हमने इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन कर ली उसको फिर हमने दोबारा मेमोरी के अंदर जो है वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कर देना होता है। तो दिस इज द वर्किंग सिनेरियो
ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन इन द सिस्टम यूनिट आर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जब आती है तो वो चार उसके स्टेप होते हैं, फैचिंग, डिकोडिंग, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूशन, और चौथे नंबर पर जो है वो स्टोर। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, जब वो एक एग्जीक्यूट हो रही होती है तो उसकी चार स्टेप होते हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जो आपकी बुक में दी गई है कि 2 डिजिट नंबर है, उसको आप किस तरीके से जो है वो इस प्रोसेस से गुजारेंगे, किस तरीके से उसकी वर्किंग होगी। तो सबसे पहले हमारे पास फैचिंग, ये एग्जांपल 2 डिजिट एडिशन हमने करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास फैचिंग होगी। फैचिंग से मुराद है कि वहां पर जो है वो ये वाला जो रजिस्टर है, रजिस्टर मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स होते हैं, हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है, जो है वो हमारे पास आईआर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, अकोमोडेटर होता है, और भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर होते हैं जिनका अपना अपना वर्किंग होती है। हमें इन रजिस्टर्स के बारे में फिर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है या उनको एक याद रखना पड़ता है कि ये रजिस्टर है, उसका ये काम है, ये रजिस्टर इसका ये काम है, और फिर हम उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर के पास वो आएगी, वो इंस्ट्रक्शन मतलब कि वो लेने उसके पास आएगी, और वो जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो उसके अंदर जो है वो भेज देगा। यानी कि प्रोग्राम काउंटर मेन मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन लेकर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास उसको जो है वो भेज देगा। यानी कि ये दो रजिस्टर आपस में वर्किंग कर रहे होते हैं। यहां पर जो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यहां पर हमारे पास ये दो रजिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे, सीपीयू इन्वॉल्व होगा और मेमोरी इन्वॉल्व होगी। क्योंकि मेमोरी से हमें पता कहां से पता चलेगा, वो हमने इनपुट के जरिए से हमने इसको कहा होगा कि 2 डिजिट नंबर को ऐड कर दो। तो फिर वो इंस्ट्रक्शन जो आई वो पहले प्रोग्राम काउंटर ने हासिल की और फिर उसने जो है वो आईआर को भेज दी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भेज दी। यहां पर ये चीज जो है ये क्या कहलाती है, फैचिंग कहलाई। यानी कि हमने मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के अंदर ले आए थ्रू रजिस्टर्स। इसके बाद जो है वो डिकोड हुई, यानी कि कंट्रोल यूनिट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। इसके अंदर कंट्रोल यूनिट उस आईआर के पास जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको यहां पर जो है वो डिकोड किया जाएगा। डिकोडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल यूनिट इन्वॉल्व होगा जो अपने टाइमिंग सिग्नल जनरेट करेगा या फिर अपना सीक्वेंस सिग्नल जो है वो जनरेट करेगा, ताकि जो भी इंस्ट्रक्शन आई हुई है उसको डिकोड किया जाए, देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है। तो दिस इज द डिकोड। वहां पर क्या कहा होगा कि 2 डिजिट नंबर है उसको ऐड अप कर दिया जाए। फिर तीसरे हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। एग्जीक्यूशन के अंदर ये हमारे पास जो है वो एएलयू इन्वॉल्व हो जाएगा और कंट्रोल यूनिट भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उसने पहले उसका भी जो प्रोसेस है ना, एडिशन का भी एक प्रोसेस है कि पहले जो है वो हमारे पास पहला नंबर आए, फिर सेकंडली हमारे पास दूसरा नंबर आए, फिर हम उसको एडर उसके अंदर ये हार्डवेयर हैं, ये कंट्रोल यूनिट का हार्डवेयर है, एएलयू का हार्डवेयर है, और उसके अंदर अपने हार्डवेयर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स लगे होते हैं, एडर लगा होता है, मल्टीप्लेक्सर लगा होता है, सब्ट्रैक्टर लगा होता है, और भी बहुत सारे लॉजिकल सर्किट्स होते हैं। तो ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो एएलयू की हम बात कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास एएलयू उसको परफॉर्म करेगा, यानी कि हमारे पास अरिथमेटिक का वर्क है तो अरिथमेटिकली ये परफॉर्मेंस होगी, दो नंबर्स को ऐड अप किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कंट्रोल यूनिट और एएलयू का फंक्शन होगा इस तीसरे स्टेप के अंदर। चौथे स्टेप के अंदर जब ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा फिर हम उसको दोबारा जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर कर देंगे, दोबारा उसको वापस भेज देंगे मेन मेमोरी। और इसके अंदर भी कंट्रोल यूनिट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, कंट्रोल यूनिट जो है वो मेन मेमोरी के साथ कनेक्ट करता है और उसके अंदर जो है वो अपना जो भी एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट होता है वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है, ताकि वो जो है वो हमारे आउटपुट डिवाइस के पास जो है वो चला जाए। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम देखा जाए तो ये हमें आप बात में समझ आई कि ये भी हमारे पास हार्डवेयर है, ये भी हमारे पास हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है और ये भी हार्डवेयर है, ठीक है। कोई भी इसके अंदर, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं वो सारी की सारी हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर की कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो ट्रीट होंगी। ये हमारे पास जो है वो 2 डिजिट एडिशन जो है उसकी ये एग्जीक्यूशन है। अब हमारे पास जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्यों हम वॉन न्यूमैन को जो है वो यूज करते हैं। सबसे पहले जो मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, जो हार्डवेयर से उसकी जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी बात थी वो ये था सिंगल मेमोरी स्टोर था, यानी कि एक ही इसके अंदर जो है वो मेमोरी होती है, एक ही जगह पर जो है वो डेटा भी स्टोर किया जाता है और एक ही जगह पर इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि हमने एक ही मेमोरी के अंदर, ताकि जो है वो
टाइम ना लगे एक मेमोरी को दूसरी मेमोरी के साथ जो है वो इंटरेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी ये आ गई कि ये सिंगल मेमोरी स्टोर होता है। नंबर 2 सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, के पहले इंस्ट्रक्शन ये चलनी है, दूसरे नंबर पर ये चलनी है, तीसरे नंबर पर ये चलनी है। मिसाल के तौर पर अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी के अंदर भी तो हमारे पास क्या होगा, हम सबसे पहले क्लच दबाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम गियर सेट करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम रेस या पैडल उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि गाड़ी जो है वो रनिंग कंडीशन के अंदर आ जाए। इसी तरीके से जब भी हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन करवानी होती है, कंप्लीट करवानी होती है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है, उस इंस्ट्रक्शन को लेकर आना होता है, उसके बाद जो है वो डिकोडिंग होती है, डिकोडिंग के बाद एग्जीक्यूशन होती है और फिर उसके बाद स्टोरेज, यानी कि हर एक स्टेप जो है वो इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। या पहले इंस्ट्रक्शन ये चलनी है, दूसरे नंबर पर इंस्ट्रक्शन ये चलनी है, तीसरे नंबर पर इंस्ट्रक्शन ये चलनी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। उसके बाद जो है वो हमारे पास है वो उसको स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी कि इसका ये भी कॉन्सेप्ट था कि जब एग्जीक्यूशन हो जाए उसको दोबारा जो है वो मेन मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर कर दिया जाए। तो दीज आर द 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वॉन न्यूमैन ने अपने आर्किटेक्चर के अंदर दी, जो हम अभी तक भी अपने सिस्टम के अंदर जो है वो यूज करते हैं। एडवांटेजेस के अंदर क्या था इसके, अगर हम वॉन न्यूमैन के कोई एडवांटेजेस पूछता है तो सबसे पहले यह सिंपलीफाइड है, बड़ा आसान सा है कि मेमोरी और सीपीयू का आपस में कनेक्शन होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्शन करते हैं और प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जबकि हार्डवेयर के अंदर ऐसी बात जो है वो नहीं थी। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो ही अगर हम डेटा चेंज करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट मेमोरी के साथ बात करेंगे तो वहां से डेटा जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। तो डेटा की चेंजिंग जो है वो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। तो ये दो एडवांटेज हैं जो वॉन न्यूमैन के जो है वो आर्किटेक्चर के अंदर मौजूद है। क्योंकि वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर जो है वो हर एक चीज के अपने डिसएडवांटेज भी होते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर आएगा। प्रॉब्लम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर तब आएगा जब हमारे पास जो है वो मेमोरी जो है वो भर जाएगी। आपने बात का देखा होगा कि आपके फोन की या आपके लैपटॉप की मेमोरी कम जब होती है तो वो हैंग हो जाता है। उसकी रीजन क्या होती है कि बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो रैम के ऊपर खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो रैम के पास अब कोई मजीद जो है वो चीज को ओपन करने की फैसिलिटी नहीं रहती या उसके पास कोई स्पेस नहीं होती किसी चीज को दोबारा एग्जीक्यूट कर सके। इस वजह से हमारा सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, वो हैंग हो जाता है। तो ये इसका बोटलनेक प्रॉब्लम होगा वॉन न्यूमैन का कि जब जो है वो रैम भर जाएगी तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो उसके शुरू हो सकता है। दूसरा सिक्योरिटी, क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों मेन के पास ही होते हैं और मेन मेमोरी अगर हमारे पास खराब हो जाती है या वो जो है वो कुछ पावर सप्लाई की वजह से या इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से वो अगर जल जाती है तो फिर हमारे पास जो है वो हमारा डेटा का सिक्योरिटी का रिस्क जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारा डेटा जो है वो सारे का सारा जाया हो सकता है, जो हम प्रोग्राम कर रहे थे वो प्रॉब्लम के अंदर चला जाएगा। तो डेटा का थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर आ जाता है, लेकिन फिर भी ये दोनों प्रॉब्लम्स को अगर साइड पर कर दिया जाए तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था आज तक की भी दुनिया के अंदर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की दुनिया के अंदर। शुक्रिया।